एवरीवन, वेलकम टू ओपन डेस्क। मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करेंगे एनपीएम के बारे में। एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इफ यू आर अ डेवलपर जिसने नोड.जेएस के साथ पहले काम किया है, या फिर इफ यू आर अ वेब डेवलपमेंट पर्सन, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपने एनपीएम के साथ पहले काम किया हुआ है। बट इफ यू आर न्यू टू ऑल ऑफ दिस नोड.जेएस और वेब डेवलपमेंट इन जनरल, देन यू माइट बी वंडरिंग कि एनपीएम है क्या और व्हाई इट इज नीडेड। तो npm एक टूल है that allows you to easily manage and share package of code written in JavaScript। ये पैकेज कुछ भी हो सकते हैं, from small utility function to entire web frameworks like React, React Router, Express, or if you have heard of any of these JavaScript packages, तो वो सारे packages mostly npm के थ्रू ही मैनेज किए जाते हैं। npm इतना important क्यों है? Because it saves developers lot of time and effort. Because let's say you want to use React, so first you need to install React in your project. Then हो सकता है React का कोई update आया, so you need to get the latest version of React also. Let's say you are using some package, उसमें कभी vulnerability आ गई, तो you need your package manager to tell you कि इसमें कोई problem है, या फिर update to the latest version to solve this vulnerability। तो या सिक्योरिटी इशू, तो ये सारी चीजें पैकेज मैनेजर की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा सकती हैं, और इनसे बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट सेव हो जाता है। तो एनपीएम भी एक पैकेज मैनेजर है, and it allows us to basically install, modify, delete all of these projects and basically use them in your uh, project or is in your own projects। अब ये सारे पैकेजेस जो npm पे अवेलेबल हैं, इनको कहाँ से सर्च करते हैं, और या फिर ये कहाँ पर अवेलेबल है, वेयर आर दे डाउनलोडेड फ्रॉम और अपलोडेड टू व्हेन यू राइट योर ओन पैकेज, तो तुम कहाँ अपलोड करते हो? तो उनके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड npm रिपोजिटरी। तो इफ यू जस्ट सर्च npm, sorry, not repository, registry, so there is something called npm registry। ताकि when you go to this npmjs.com, तो यहाँ पर ये npm रजिस्ट्री है जिसके अंदर सारे पैकेजेस जो जो भी npm पे अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे होस्टेड होते हैं। एंड यहीं से आप लोग अपने पैकेजेस को डाउनलोड करते हो, और अगर इफ यू आर राइटिंग योर ओन पैकेज, तो यहीं पर आप फॉर npm, देन यहीं पर आप अपने पैकेज अपलोड करते हो। Let's say, let's search for React because काफी फेमस है React। So let's, if you write React and search, तो देखो React का ये पैकेज है, React DOM का एक पैकेज है, RxJS है, स्टाइल कंपोनेंट्स, मटेरियल यूआई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, या फिर इन काफी सारे और पैकेजेस जो अवेलेबल होते हैं वो सब यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। जैसे अगर मैं React पे क्लिक करूँ, तो ये React का पैकेज का पेज है, और यहाँ पे कमांड लिखी है हाउ टू इंस्टॉल दिस पैकेज इन योर प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे React के डॉक्यूमेंटेशन है थोड़े बहुत। गुड। सो हमने देख लिया कहाँ पर npm के पैकेजेस स्टोर होते हैं, कहाँ से डाउनलोड होते हैं। लेट्स लेट्स इंस्टॉल फ्यू ऑफ दिस पैकेजेस। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया है, इट्स कॉल्ड npm-npx। इसके अंदर मैं npm इनिट कर देता हूँ सबसे पहले, बिकॉज आप देख सकते हो ये फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कोई पैकेज जेसन फाइल नहीं है। मैं जस्ट npm इनिट कर देता हूँ। इट विल क्रिएट अ, जस्ट हिट एंटर एंटर एंटर, डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। और यहाँ पे एक पैकेज जेसन फाइल बन जाएगी, इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बड़ी स्क्रिप्ट है। अभी देख रहे हो इसके अंदर कोई भी एक पैकेज का कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो भी मैं पैकेज यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ इंस्टॉल नहीं किया। सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, index.js। और इस स्क्रिप्ट के अंदर लेट्स से आई वांट टू यूज अ पैकेज लोडैश सम। तो ये एक लोडैश डॉट सम एक पैकेज है, जो कि इफ यू गो टू दिस इट विल टेल यू, ये एक फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें सम, जो कि एरे का सम रिटर्न करता है। ओके, तो मैं इस पैकेज, यू कैन सी हियर इज द कमांड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया। देख सकते हो आप, एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी बन गई है। सारे पैकेजेस इसी के अंदर स्टोर होते हैं। यू कैन सी यहाँ पर एक लोडस डॉट सम है जिसके अंदर ये पैकेज का कोड है। यहीं पर npm ने रजिस्ट्री से कोड डाउनलोड किया और नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो कोड डाल दिया,
now we can use it. So if I write, now if I execute this file, तो you can see इसने मुझे sum रिटर्न कर दिया 15। तो ये sum फंक्शन इस पूरे एरे का sum रिटर्न करता है, राइट। बट नोटिस करो यहाँ पर ये जो पैकेज जेसन है इसके अंदर ये एज अ डिपेंडेंसी भी लिस्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये कोड मैं जैसे ही अपने गिटहब पे डालूं या कहीं और रजिस्ट्री पे डालूं, तो उन्हें भी जो भी दूसरा डेवलपर है जो इस प्रोजेक्ट को यूज कर रहा है, दे विल सी कि ओके इस प्रोजेक्ट को ये सारी डिपेंडेंसीज चाहिए, और वो सारी डिपेंडेंसी वो भी अपने लोकल पीसी पे इंस्टॉल कर पाएंगे। हाउ? अगर मैं जैसे नोड मॉड्यूल्स को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस मच कोड वो दूसरा डेवलपर रिसीव करता है और उसे पता है ये डिपेंडेंसी है, तो अगर वो बिना इसको करे इस कॉल करे, तो यू विल सी इट्स ए मॉड्यूल नॉट फाउंड, बिकॉज ये मॉड्यूल अभी उसके पास लोकली अवेलेबल नहीं है। तो वो पर्सन क्या करेगा कि npm इंस्टॉल कर लेगा। npm इंस्टॉल एक स्क्रिप्ट है, npm स्क्रिप्ट होती है जो कि जो जो आपने पैकेज के अंदर लिस्ट की है डिपेंडेंसी, एंड पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज लिस्टेड है, दोनों के अंदर उन उस पूरे ट्री को, डिपेंडेंसी ट्री को यूज करके वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा जो इस प्रोजेक्ट को चाहिए। अब जैसे इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको नोड इंडेक्स करूं, यू कैन सी प्रोजेक्ट इज रनिंग सक्सेसफुली, ठीक है। तो दैट्स npm एंड हमने पैकेज देखा कैसे पैकेज को इंस्टॉल करना है, यूज करना है। अब एक बात कर लेते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल इंस्टॉलेशन। तो देखो ये जो लोडेश डॉट सम पैकेज को हमने इंस्टॉल किया, ये लोकली इंस्टॉल किया हमने। दैट मीन्स कि ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है अभी। अगर मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊं न्यू फोल्डर के साथ, वो उसके अंदर अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल नहीं करूं जैसे मैंने यहाँ किया था npm आई बाय द वे आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो उस जब तक मैं ये इंस्टॉल वहां नहीं करूंगा और डिपेंडेंसीज वो नहीं आ जाएगी, तब तक उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं लोडेश डॉट सम को यूज नहीं कर सकता। बट ऐसे कुछ पैकेजेस होते हैं दैट यू वांट टू इंस्टॉल ग्लोबली, बिकॉज वो यू नो कि यू नीड इट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो मुझे बार बार इंस्टॉल नहीं करना, लेट्स जस्ट इंस्टॉल इट ग्लोबली। जैसे उसका एक एग्जांपल हो सकता है लुक्सॉन। एक लुक्सॉन लाइब्रेरी है जो कि डेट टाइम फंक्शनैलिटी देती है हमें to work with JavaScript date object in a much convenient way. तो let's see how we can install this globally, ठीक है। तो सेम चीज जैसे यहाँ लिखा था लो डैश npm i looks on, बट यहाँ पे डैश जी लगा लो, ठीक है। डैश जी स्टैंड फॉर ग्लोबल। अब जैसे मैं ये करूंगा, तो देखो इस ये पैकेज जेसन के अंदर उसने इसको लुक्सॉन को लिस्ट नहीं किया, बट इसने क्या किया, ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया। मेरे मतलब मेरे पूरे पीसी में अब लुक्सॉन लाइब्रेरी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँ, और लेट्स से कुछ सैंपल कोड उठा लेते हैं लुक्सॉन से, या लेट्स से दिस। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल सी डेट टाइम डॉट नाउ ने हमें एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट दिया, राइट, एंड यू कैन डू लाइक टू गिव्स अस द डेट एंड टाइम। ओके, सो हमने देखा कैसे ग्लोबल और लोकल इंस्टॉलेशन में डिफरेंस है npm में। और ग्लोबल इंस्टॉलेशन उन पैकेजेस के लिए हमें करनी है जो कि हमें पता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले हैं। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप लोकल पैकेजेस ही इंस्टॉल करें, बिकॉज आप उनको लिस्ट डाउन कर पाएंगे पैकेज और जेसन में। अगर आप उनको ग्लोबली भी इंस्टॉल करते हैं, बट स्टिल लिस्ट देम डाउन इन हियर, ताकि अगर ये कोड आप किसी और डेवलपर को देते हैं, तो दे ऑल्सो नो कि क्या चीज इस प्रोजेक्ट को चाहिए, कौन सी डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट को चाहिए टू यूज इट एंड टू रन इट करेक्टली। उसके लिए क्या कर सकते हो, ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो,
as well as you can save it like dash G, and as well as you can do like this save. You have to remove dash G. ग्लोबली भी इंस्टॉल कर ही लिया था हमने इसको, और हमने इसको लोकली भी इंस्टॉल लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पे। डैश डैश सेव का मतलब है कि इस पैकेज के अंदर लिस्ट दिस डिपेंडेंसी। और जैसे डैश डैश सेव है, वैसे ही एक और चीज होती है डैश डैश सेव डेव। तो डिपेंडेंसीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंसी और एक होती है डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है जो कि यू ओनली नीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसको प्रोडक्शन कोड में हमें चाहिए नहीं होता। तो जैसे एक एग्जांपल है, देयर इज समथिंग कॉल्ड नोड मोन। तो अगर नोडमोन एक पैकेज है, दैट इज अ टूल दैट हेल्प्स Node.js developer develop Node.js based application by automatically restarting the Node app whenever file change। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ, तो मुझे बार बार नोड को एग्जीक्यूट इस फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ता है यूजिंग नोड। बट जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ, आई वांट कि जैसे ही मैं इसको सेव करूँ, कुछ भी चेंज करके सेव करूँ, ये चीज ऑटोमेटिकली रीरन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देर इज नोड मोन, जो कि अगर आप चलाओगे तो वो लिसन करेगा जैसी फाइल चेंज होती है, इट विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। अगेन नोड मोन ऐसी चीज है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज होती है, सो यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल इट एज अ ग्लोबल डिपेंडेंसी। बट अभी हम इस प्रोजेक्ट के लिए इसको एक डेव डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, npm i node mon dash dash save dash dev। तो जैसे ये करोगे नोडमोन एज अ डेव डिपेंडेंसी, यू सी ये डिपेंडेंसी से और ये डेव डिपेंडेंसी इसके अंदर लिस्ट हो गया। नाउ वी कैन यूज इट। नाउ वी हाउ टू यूज इट। तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो अब स्क्रिप्ट पे भी बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर एनपीएम स्क्रिप्ट्स। तो एनपीएम स्क्रिप्ट्स वो कमांड्स होती हैं जो आप पैकेज जेसन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, एंड दीज आर लाइक यूजफुल फॉर रिपीटेटिव टास्क। जैसे जैसे यहाँ पे एक कमांड लिख दी मैंने, लेट्स से स्टार्ट, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, वो इंटरनली नोड इंडेक्स डॉट जेएस करेगी। तो न- ये कमांड ने एग्जीक्यूट करने के बजाय आई कैन डू npm रन स्टार्ट। ठीक है, तो वो इंटरनली इस कमांड को कॉल करेगा, और यू कैन सी आउटपुट इज सेम ओनली। नाउ स्टार्ट एक स्टार्ट की बजाय npm रन स्टार्ट की बजाय यू कैन ऑल्सो डू npm स्टार्ट, दैट इज इक्विवेलेंट। बट वो एक स्पेशल केस है, वो हर कमांड पे वैलिड नहीं होता। जैसे अगर मैं एक और कमांड लिख दूं यहाँ पर, लेट्स से डेव, और उसको मैं लिख देता हूँ सेम लिख देते हैं चलो। ठीक है, तो npm dev वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए यू नीड टू डू npm run dev। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट के लिए वो काम करता है, और एक इंस्टॉल और कुछ स्पेसिफिक कमांड्स है जिनमें अलाउड होता है। अदरवाइज आप आदत डालो कि यू राइट npm run and then basically script name। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट नोडमोन, नोडमोन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे नोड चाहिए, और जब मैं डेव करूँ तो लेट्स से मुझे नोडमोन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो लोकली डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं रन करूंगा npm run dev। ठीक है, वो नोडमोन को यूज करके इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, यू कैन सी। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अब नोडमोन चल रहा है। ओके, जैसे मैं इसको सेव, जैसे अगर मैं टू स्ट्रिंग के बजाय टू यूटीसी कर दूं, और जैसे ही मैंने सेव किया, यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके प्रोसेस रिस्टार्ट हो गया, और एक स्क्रिप्ट दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, और आउटपुट डिफरेंट है। राइट, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। टू लेट्स से टू मिलीज। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव किया, यू कैन सी यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। तो ये बहुत यूजफुल है ड्यूरिंग लोकल डेवलपमेंट। और अगर मुझे से बाहर रहना, तो यू कैन डू लाइक कंट्रोल सी, आप इस प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हो। एंड अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो नोड चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट से नोड, डेव से नोड मोड। तो ये भी देख लिया हमने कि नोड मोड एक डेव डिपेंडेंसी है, और वो मोस्टली डेवलपमेंट के दौरान चाहिए। अब जब तुम प्रोडक्शन कोड में
यूज कर रहे हो, तो ये चीज प्रोडक्शन एंड नोड मोन डिपेंडेंसी प्रोडक्शन कोड में बिकॉज हमें नहीं चाहिए तो वहाँ इंस्टॉल भी नहीं करेंगे हम लोग, राइट। डिफरेंशिएशन है दोनों डिपेंडेंसी। और ये डिफरेंशिएशन अभी बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ना लग रहा हो, बट व्हेन योर प्रोजेक्ट ग्रोज बिग एंड कॉम्प्लेक्स तो यू हैव टन्स ऑफ डिपेंडेंसीज, तो उसमें यू वुड डेफिनेटली वांट कि प्रोडक्शन वाली डिपेंडेंसीज डिफरेंट हो और डेव वाली अलग हो, ताकि यू इंस्टॉल एज लेस कोड एज पॉसिबल। तो हमने बात किया एनपीएम क्या है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको यूज करके लोकली पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ग्लोबली पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, डेव डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है, एनपीएम स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, एंड दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। एक नेक्स्ट चीज और है एनपीएक्स। सो अभी हमने देखा एनपीएम, बट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एनपीएक्स। तो एनपीएक्स एक यूटिलिटी है दैट कम्स बंडल्ड विद एनपीएम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्जन 5.2 उसके बाद से एनपीएक्स आता है। तो सबसे पहले एक तो नोड वर्जन आप चेक कर लो, ठीक है। अब एनपीएम नोड के साथ आता है, तो अगर नोड इंस्टॉल्ड है तो एनपीएम भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो नोड चेक किया, एनपीएम चेक किया, और एक एनपीएक्स भी होता है, यू कैन ऑल्सो चेक इट्स वर्जन। जैसे मेरे पास एनपीएक्स सेम वर्जन है, ठीक है। तो एनपीएक्स का यूज क्या है, एनपीएम जो एनपीएम है उसको यूज करके तो हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लोकली या ग्लोबली। बट कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जैसे आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट, आई जस्ट वांट टू यूज इट। तो एनपीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मतलब उसको सेव नहीं करना लोकली या ग्लोबली, मुझे बस वो प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब पैकेज चाहिए, और उसके कोड को एग्जीक्यूट करने एक बार, ठीक है। पर उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे क्रिएट रिएक्ट आता है, ठीक है। इफ यू वर्क विद रिएक्ट, तो एक पैकेज होता है क्रिएट रिएक्ट। उस पैकेज का यूज करके यू कैन क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन वेरी क्विकली, ठीक है। तो लेट्स से मुझे उस पैकेज को यूज करके एक रिएक्ट ऐप बनाना है, बट मुझे वो पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, मुझे बस एक बार के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद आई डोंट केयर अबाउट दैट पैकेज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एनपीएक्स पैकेज का नाम, जैसे उस पैकेज का नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हाउ उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो इस पैकेज को जो जो चाहिए वो देना होता है। जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप को ऐप का नाम चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से माई ऐप। जैसे मैं ये करूंगा, तो इट जस्ट गिव इट अ सेकंड, सो यू कैन सी एनपीएक्स ने इस पैकेज को बेसिकली लोकली मेमोरी में डाउनलोड किया और उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्चुअली ये पैकेज ही एग्जीक्यूट हो रहा है, जस्ट लाइक जैसे अगर तुम npm करके इस पैकेज को इंस्टॉल करो और इस पैकेज को अलग से कॉल करो, इट्स सेम एज दैट, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे अगर बिकॉज हमने नोडमोन देखा है तो इसको नोडमोन से कंपेयर कर लेते हैं, या नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। तो बेसिकली npx को यूज करके मैंने नोडमोन को देखा और उसको एग्जीक्यूट किया यूजिंग दिस, सो इट्स आउटपुट इज सेम ओनली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है npm और npx में। npx भी काफी यूजफुल है फॉर यूजिंग, बेसिकली इफ यू वांट टू जस्ट यूज द पैकेज, नॉट डाउनलोड और इंस्टॉल द पैकेज, ठीक है। सो दैट covers npm and npx. I hope this video was useful for you, and if you like this video, then please make sure you subscribe to our channel and share this video as much as possible. I will see you in the next one.